बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जैसे कि हम जर्नल क्वेश्चन जो जर्नल चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 सुहेल अफजल साहब की बुक से पेज नंबर 94 ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 करना है हमने आज। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल 2015 मई। उसने बेटा डाटा जो दिया हुआ है उसमें 2015 मई फर्स्ट वो बेटा बता रहा है कि 2015 मई फर्स्ट में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 6 लाख से उसने कारोबार शुरू किया। 6 लाख से कारोबार ये डेली बेसिस पे अभी तक जो हमने 8 क्वेश्चन इससे पहले किए हैं उसमें हमने इसका एनालिसिस किया है। नहीं बेटा खड़े हो जाओ। इसका क्या एनालिसिस होगा? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इंक्रीज कैश। बेटा ये जो वर्किंग के लिए आपको समझाता हूं ताकि आपको क्लियर हो। इसमें इंक्रीज्ड कैश, जब कारोबार शुरू होगा तो कारोबार में ये कैश इंक्रीज हो रहा है। कैश करंट एसेट है, इंक्रीज कैश डेबिट करेंगे। दूसरा बेटा इंक्रीज कैपिटल। इंक्रीज्ड कैपिटल, इंक्रीज्ड कैपिटल क्या होती है? फिक्स्ड लायबिलिटी। तो लायबिलिटीज का बैलेंस इंक्रीज हो बेटा उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। क्या करते हैं? क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट 6 लाख से। आवाज नहीं आई। कैश अकाउंट डेबिट 6 लाख से, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 6 लाख से। Being business started with cash। इसमें बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन? जैसा कि ये जर्नल एंट्री हर क्वेश्चन में पहले हो रही है, हम डेली करते आ रहे हैं, बार बार ये रिपीट हो रही है। उसके बाद बेटा वो मई 2 मई को वो बता रहा है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। उसके पास 6 लाख बिजनेस में मौजूद था। इसमें से बेटा वो बता रहा है उसने 4 लाख क्या किया? बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। बैंक में तो उसके पास कैश इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? उसका कैश डिक्रीज हो जाएगा और उसका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज बैंक बैलेंस। तो ये जो बेटा बैंक बैलेंस होता है, बैंक अकाउंट होता है, कैश एट बैंक, ये करंट एसेट होते हैं। एसेट्स इंक्रीज हो तो क्या करते हैं? डेबिट। और उसके पास जो कैश था वो डिक्रीज हो गया, डिक्रीज कैश। तो ये बेटा कैश भी करंट एसेट है। एसेट्स इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख से और कैश अकाउंट क्रेडिट 4 लाख से। बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में उसने 4 लाख रुपीस डिपॉजिट करवा दिए। तो बेटा ये जो कैश बुक और बैंक रिकॉन्सिलिएशन चैप्टर है उसमें हम ये पढ़ेंगे। ये कंट्रा एंट्री होती है। क्या होती है? कंट्रा एंट्री। जिसमें बैंक डेबिट हो और कैश क्रेडिट हो, या कैश डेबिट हो और बैंक क्रेडिट हो, ये वहां पे हम पढ़ेंगे कंट्रा एंट्री। कंट्रा लतीनी जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब ऑपोजिट होता है कि बैंक के ऑपोजिट कैश हो और कैश के ऑपोजिट बैंक हो। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वो बता रहे हैं मई 7 को उसने क्या किया? 7 मई को एक ट्रांजैक्शन दी है। बॉट गुड्स बाय चेक 1,50,000। बॉट गुड्स बाय चेक 1,50,000। इंक्रीज्ड परचेजेस, इंक्रीज्ड परचेजेस। फ्लोटिंग एसेट। फ्लोटिंग एसेट होते हैं खरीदी हुई चीजें। इस नियत से ये खरीदते हैं, इस मकसद से खरीदते हैं, इनको दोबारा बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। बिजनेस इसलिए खरीदता है। तो बेटा उसने जब चीजें खरीदी हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,50,000 से। तो इसमें
डिक्रीज बेटा चेक के जरिए वो पेमेंट करेगा, नकद वो कैश नहीं दे रहा, ना उसने उधार खरीदी है ना उसने नकद पैसे दिए, बल्कि क्या दिया है चेक। तो जब चेक के जरिए पेमेंट होगी तो उसका बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, उसका बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा। तो बैंक बैलेंस करंट एसेट होता है, एसेट्स डिक्रीज हो तो उसको क्या करते हैं क्रेडिट, क्या करते हैं क्रेडिट। तो इसकी बेटा क्या एंट्री पास होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट 1,50,000 से और बैंक अकाउंट क्रेडिट 1,50,000 से। किसी को कोई कंफ्यूजन सर? बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय चेक या बॉट गुड्स बाय चेक की मदद से आपने 1.5 लाख रुपए की ये जो चीजें हैं वो खरीदी हैं, तो उसमें बेटा खरीदी हुई चीजें इंक्रीज होंगी और बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा। उसके बाद बेटा वो बता रहा है मई 10 को, 10 मई को उसने क्या किया, कमीशन पेड बाय चेक, कमीशन पेड बाय कमीशन पेड बाय चेक। कौन बताएगा इसको, ये जो कमीशन पेड बाय चेक है? हाँ जी जी इंक्रीज कमीशन बेटा इसमें देखिए वेरी गुड, उसने कमीशन अदा किया है, इंक्रीज्ड कमीशन एक्सपेंस, कमीशन ये एक्सपेंस है, पेड किया ना उसने, तो ये कमीशन बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उसके एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए, एक्सपेंसेस क्या हुए इंक्रीज, एक्सपेंस इंक्रीज हो तो उनको क्या करते हैं डेबिट। हाँ जी उसके बाद डिक्रीज बैंक बैलेंस, डिक्रीज बैंक बैलेंस, वेरी गुड बेटा, डिक्रीज बैंक बैलेंस। तो उसका जो बैंक बैलेंस है वो जो करंट एसेट उसके कैश एट बैंक पड़ा हुआ था, जब उसने कमीशन पे किया तो उसका उतना कमीशन जो है पे करने पे एक्सपेंस होने पे बैंक बैलेंस डिक्रीज करेगा। तो कमीशन अकाउंट डेबिट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कमीशन अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट है जी 500 और बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट 500 बीइंग कमीशन पेड बाय चेक, कमीशन पेड बाय चेक। चेक। कोई कंफ्यूजन इसमें बेटा? उसने इनडायरेक्ट एक्सपेंस कमीशन दिया, कमीशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो डेबिट होते हैं, और चेक के जरिए पेमेंट की है तो उसका बैंक बैलेंस डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट वो बेटा 15 और लास्ट ट्रांजैक्शन 15 मई की, वो बता रहा है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट, ये जो बैंक में ये जो उसने पैसे डिपॉजिट करवाए थे 2 मई को, उसने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया था, बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए थे, उसके ऊपर वो 15 मई को जो ट्रांजैक्शन दी है, कहता है उसके ऊपर सूद, जो इंटरेस्ट है उसे क्या बोलते हैं सूद। तो वो कहता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, उसके ऊपर उसने इंटरेस्ट रिसीव किया। ये जो बैंक बैलेंस था, जब इस पे सूद मिलेगा बैंक में, आपका जो कैश एट बैंक है उसमें इजाफा होगा कि कमी होगी? इजाफा होगा। तो बेटा इंक्रीज्ड बैंक बैलेंस, इंक्रीज्ड जो बैंक अकाउंट है उसकी रकम में सूद मिलने की वजह से इजाफा होगा, बैंक अकाउंट जो उसका है डेबिट करेंगे। और दूसरे इसका एनालिसिस बेटा क्या होगा, ये वो कह रहा है रिसीव इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो इंटरेस्ट पेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने पढ़ा, अगर रिसीव हो तो वो क्या होती है इनडायरेक्ट रेवेन्यू। तो बेटा ये इंक्रीज्ड इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये इनडायरेक्ट रेवेन्यू होती है बेटा, क्या होती है इनडायरेक्ट रेवेन्यू। ये हमने पहले भी पढ़ा है, रेवेन्यूज अगर इंक्रीज हो तो उनको बेटा क्या करते हैं क्रेडिट, क्या करते हैं क्रेडिट। रेवेन्यूज इंक्रीज हो तो उनको क्या करते हैं, तो इसकी जर्नल एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट 250 से और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। सूद वसूल किया, जो बैंक में पैसे जमा करवाए हुए थे उन पे सूद वसूल
वसूल हो रहा है, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट्स। जो बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवाई हुई थी उसके ऊपर 250 रुपीज इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 9 था सुहेल अफजल साहब की बुक पे, पेज नंबर 94 पे। इसमें 5 ट्रांजैक्शन दी हुई थी। पहले कैश अकाउंट टू कैपिटल यानी कारोबार स्टार्ट हुआ कैश के साथ 6 लाख। फिर उस 6 लाख में से उसने बताया जी उसने बैंक में पैसे जो कैश है वो डिपॉजिट करवा दिया, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। ये कुछ चीजें खरीदी हैं 1.5 लाख की, परचेजेज अकाउंट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद बेटा कमीशन अदा किया, चेक के जरिए पेमेंट हुई, कमीशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद बेटा जो बैंक में उसके डिपॉजिट पड़े हुए थे उस पे उसे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो बैंक में बैलेंस इंक्रीज होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, और इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट जो है वो इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, रेवेन्यूज का बैलेंस क्रेडिट होता है इंक्रीज हो। तो इसमें बेटा कोई कंफ्यूजन क्लियर है सबको? ओके बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक।